मैंने तो महसूस किया रात 12 बजे 11 बजे करीब उन्हें भभूत लगाई, तो उसके बाद शांत हुआ। तो बाबा की शक्ति को महसूस किया मैंने। हमारे बाबा आए इतने शक्ति 1 मिनट में, जो उन्होंने 5 मिनट बाद ही शांत कर दिया। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हम कहीं से आ रहे हैं और रास्ते में कोई किसी के डेथ हो गई, हम अपने घर जा रहे रास्ते में निकल के साइड में, उस घर से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम घर जाके जैसे नहीं नहाए क्योंकि हम तो वहाँ रुके ही नहीं। तो क्या बच्चे पे जैसे मान लो कोई हवा का या कोई भी बाहर के नेगेटिव आ जाती है, तो उससे कैसे बचें? या नहाना ही ज़रूरी है हमें, मतलब कि नहाए उसके बाद रास्ते में तो कुछ भी हो सकता है ना? एक तो है कि हम पर्सनल जाएँ किसी के घर, तो ये है कि जब वहाँ पे जा रहे हैं गमी में, लेकिन हम गए स वहाँ पर गमी में क्या नहीं कि हम तो दूसरे घर पे गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो बभूत होती है उसका जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बभूत का ऊपर। जो यज्ञ से उत्पन्न बभूत होती है उसका तो आदमी के जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाने वाली है, इसमें कई लोग बहुत तरह की बातें बनाएंगे। मेरा उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, ना मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर गायत्री का और बालाजी का हवन करता है, करवाता है। आप स्वयं भी हवन कर सकते हो, बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। आप गायत्री का हवन भी स्वयं कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप तामसिक भोजन, मीट मांस आदि का सेवन ना करते हो। आप पूरी तरह से उत्तराधिकारी हैं किसी भी यज्ञ हवन को करने के लिए। और जो उस हवन के बाद जो उसकी राख होती है उसे ही हम बभूत कहते हैं, और उसे आप अपने भोजन में भी प्रयोग कर सकते हो, उसे सारे घर में छिड़क सकते हो। तो उससे किसी प्रकार की भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से प्रमाणित है। अब बेटा, जो तुमने प्रश्न पूछा है ना कि अगर हम बाहर हैं और किसी सामने से कोई डेड बॉडी आ रही है, या किसी घर के ऐसे घर के सामने से तुम निकले हो जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और तुम्हें असहज सा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कुछ नकारात्मक कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, या कैसे बचना है तुम्हें उस चीज से, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, सभी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये बचाव जो है आपको केवल नकारात्मक शक्ति से बचाव नहीं है, आपको बहुत बड़े रोगों से भी बचाव आपका हो सकता है अगर आप इस पर ध्यान दें। सबसे पहली बात है कि जब हम सुबह अपने घर से निकलते हैं, तो हमें, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, अपने घर से निकलने से पहले हमें परमात्मा की स्तुति करके, अर्थात पूजा पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करके अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। कोई गाड़ी में भी बैठा है तो गाड़ी चलाने से पहले अपने इष्ट देव का नाम या जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। दूसरी बात, आप सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से आपकी वार्तालाप होती है, उसमें अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। इस संसार में सभी प्रकार की शक्तियां हैं। ऐसी भी शक्तियां हैं जो आपके सामने अदृश्य रूप में है। इस संसार में मानने को सब कुछ है, ना मानने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मानने में ही लाभ है। इसलिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपको दोनों तरह की शक्तियों का सामना आपको करना पड़ता है। सुबह का हमने आपको बता दिया कि अपने घर से बाहर निकलेंगे तो भगवान का नाम लेकर, ईश्वर की स्तुति, मंत्र जाप आदि करके आप घर से बाहर निकलेंगे। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप संध्या में घर आएंगे तो सबसे पहले आप अपने जो जूते आप सड़क पे लेकर घूम रहे हैं, आप जूतों का घर के अंदर प्रवेश ना करवाएं, अपने जूते घर से बाहर रखें। जिन वस्त्रों को सारा दिन आप बाहर पहनकर आप घूम रहे थे, वो वस्त्र उतारकर अपने बाथरूम आदि में कहीं ऐसे स्थान पर रख दें। उन वस्त्रों को कभी भी आप घर में, ना अपने सोफे पर, ना कुर्सी पर, ना पलंग पर, आप कभी भी उन कपड़ों के साथ नहीं बैठेंगे। वह कपड़े आप अगले दिन के लिए धुलने के लिए अपने कहीं भी बाथरूम आदि में उनको वहां पे जाके रख दें। अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएं, कुल्ला अवश्य करें। जैसे आप पेस्ट करते हैं चाहे कुछ भी करें, वो अवश्य करें आप। उसके बाद आप नित्य प्रतिदिन भोजन भी करते हैं तो भोजन करने से पहले, चाहे आप संध्या में, रात में, किसी समय भी आए, आप अपने घर के मंदिर में एक बार अवश्य जाइए। वहां 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, आपकी जितनी श्रद्धा हो
उतनी देर भगवान को धन्यवाद दीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं वो अवश्य वहां बैठ के कीजिए। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद आप किसी भी प्रकार से अपना भोजन कीजिए, चाहे आप शयन कीजिए, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जो होगी वो बाहर से बाहर ही चली जाएगी। रही बच्चों की बात, कि बच्चे बाहर घूमते हैं, खेलते कूदते हैं, उन्हें पता नहीं होता, अच्छी बुरी चीज का नहीं होता, तो लगभग नियम यही रहेंगे कि बाहर के बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उनको दोबारा ना पहनाएं, अगले दिन उनको नए वस्त्र पहनाएं। और भगवान के मंदिर में जो आपने जल रखा हुआ है, जब भी बच्चे बाहर शाम को खेल के आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो आप बच्चों को मंदिर में जो आपके जल रखा रहता है, और कई लोग नहीं रखते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि मंदिर में भगवान के समीप प्रतिदिन जल रखना चाहिए। उस जल को उठा के 3 बार आचमन उसका बच्चों को करवा दें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर इतना भी तुम लोगों ने ध्यान रख लिया तो निश्चित तौर पे तुम बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाओगे।